भाई हिना आफरीदी ने ना एक बहुत बड़ा भंड मार दिया है। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि उनको कहना भारी पड़ गया, और अब जो पेशावर के लोग हैं और जो पठान बरादरी है वो बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ है उन पे, और उन्होंने कहा है कि हिना आफरीदी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। जितने भी बड़े इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं और वो पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस पे बहुत शोर मचा रहे हैं। हिना आफरीदी ने इंटरव्यू में ये कहा कि भाई जब हमारे पास शादी होती है तो दुल्हा जब बारात लेकर आता है तो फायरिंग की जाती है, और मतलब उन्होंने कहा कि उसकी तरफ फायरिंग की जाती है, और अगर दुल्हा डर जाए तो लड़की नहीं दी जाती। इस बात पे बहुत ज़्यादा बैकलैश का उनको सामना करना पड़ रहा है। देखें, हर तरह के रस्म व रिवाज होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंडिया से लेकर आए हैं जो कि बहुत गैर मुनासिब हैं, और सबका अपना एक शादियों पे एक स्टाइल होता है, तरीक़ाकार होता है, और हम सबको एक दूसरे की चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हज़म नहीं होती, और उसी तरह की बात जो है ना आफरीदी ने की। जब उन्होंने ये बात की तो वाक़ई सोचने वाली बात थी कि यार ये किस किस्म की रस्म है, और इन बातों से ये पता चलता है कि लोग कितने जाहिल हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं उस पे नहीं जाऊँगी, पठानों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरी पठान फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन इस तरह की बातें यहाँ पे करूँगी तो जी मेरे पठान फॉलोअर्स नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन मैं तो अपने मुँह से कहती हूँ यार, हमारे पास भी पहले तो बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन जो मैं जिनके अगेंस्ट हूँ, मेरी शादी हुई, मैंने शादी में सिर्फ़ अपनी इमीडिएट फैमिली को बुलाया। मैं जिन चीज़ों पे शुरू दिन से थी, जो मेरा स्टांस था शादी के हवाले से कि शादी पे ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना, सादगी से करनी है, फ़ज़ूल की रसूमात नहीं करनी, तो मैं उस पे रही पक्की और मैंने वैसा ही किया। सो हमें खुद अपने आप को चेंज करना चाहिए, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको अपना अगर कल्चर है तो उसको ख़त्म करें। इस तरह का कल्चर जो कि नॉन इस्लामिक है उसको नहीं होना चाहिए। तो इस पे जो है बहुत ज़्यादा बैकलैश का उनको सामना करना पड़ रहा है। मैं ये समझती हूँ कि हिना अफरीदी ने ये बहुत बड़ा भंड मार दिया है, लेकिन वो सिंपल सी है। पहले बैकलैश हो रहा था कि जी शादी पे जो फरमाइशी वीडियो थी कि मियाँ से डिमांड्स कर रही थी, वो उसने वैसे ही कर दी, उसमें कोई वो कुछ था नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसमें भी लोगों ने कहा कि यार इज़ शी अ गोल्ड डिगर, किस तरह की बातें कर रही हैं, और लड़कियों की यही हरकतें जिसकी वजह से उनके घर नहीं बसते। तो वो तो मुझे लगता है कि उसकी बेवकूफ़ी थी। हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पे डालने वाली नहीं होती। उसके भी जवाब में हिना ने कहा था कि अपनी मियाँ से मैं तो कहती हूँ माँगना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मतलब आई थिंक शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी प्रोफेशनल एंड गॉर्जियस, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब आप इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे होते हैं ना, तो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। हाँ, गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, लेकिन इस तरह की गलतियाँ ना करें। अपने कल्चर के हवाले से ऐसी बात ना करें, किसी भी ऐसी बात ना करें कि लोगों को लगे कि आप कौम परस्त हैं, क्योंकि इन चीज़ों से जो है दिलों में नफ़रतें पैदा होती हैं। बहुत बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की, उन्होंने कहा कि एक्शन लेना चाहिए। ये हमें बदनाम कर रही हैं, और ये एक बहुत जहालत वाली बात है, ऐसा कहीं भी नहीं होता। हमने आज तक पेशावर में ऐसा होते नहीं देखा। सो अगर आप में से कोई पठान है तो बताएँ कि ऐसा होता है? क्या आपने भी ऐसा सुना, या ज़्यादा ही जो है हिना अफरीदी ने एग्ज़ैजरेट कर दिया? अच्छा जी, तो ये थी हिना अफरीदी की अपडेट, और अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। भाई सना जावेद जो हैं उन्होंने लाइव टेलीविज़न पे बर्प कर दिया, यू नो और मतलब ये चीज़ें जो है ना हमारे पास बड़ी वो समझी जाती हैं, अच्छा नहीं लगता कि किसी के सामने आप इस तरह बर्प कर दें, तो गैर मुनासिब सा लगता है, लेकिन इंसान है, हो जाता है, और लाइव टीवी पे तो हो ही जाता है। रमज़ान ट्रांसमिशन थी, ऑफ कोर्स उन्होंने रोज़ा खोला होगा, तो जो है वो बात करते-करते उन्होंने साइड पे मुँह किया, और वो बर्प जो है उन्होंने किया, और उसकी आवाज़ फ़हाद मुस्तफ़ा को आ गई, और फ़हाद मुस्तफ़ा ने जो है ना ट्रोल कर दिया सही वाला सना जावेद को। वैसे सना जो है ना डिज़र्व भी करती है। ये तो एक फ़नी सा एक छोटा-सा मोमेंट था, इसमें कोई हर्ज नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वाह, वाह! हमारी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो लाइव टीवी पे बर्प कर रही हैं, और बड़ा तुम डिस्कस कर रही हो यार, हद है यार। बड़ा मज़ाक उड़ाया सना जावेद का। सना जावेद जो है जीतो पाकिस्तान का एक पक्का-पक्का हिस्सा हैं। आपको पता है इसमें टीम्स बनती हैं, टीम को वो लीड कर रही होती हैं। यहीं पे उनका आँख मटक्का हुआ था शोएब मलिक के साथ, और घर बर्बाद हुए थे 2। खैर वो दोनों मूव ऑन कर गए हैं। सानिया जो है सानिया मिर्ज़ा डिज़र्व करते ही नहीं थे शोएब मलिक उस जैसी एक औरत को, जो कितनी ज़बरदस्त थी, एक इंटरनेशनल स्टार थी। अच्छा हुआ जान छूट गई। और दूसरी तरफ उमैर जसवाल, वो भी बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा बड़ा ही सुलझा हुआ है, अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो अच्छा हुआ चीटर्स जो हैं वो चीटर्स को ही मिल गए, बजाय इसके कि वो दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते एक दूसरे के साथ हैं। तो सना जावेद जो है उनको ट्रोल किया गया, और उसके जवाब में जो है कवर अप करने की कोशिश की अदनान सिद्दीकी ने। अब अदनान सिद्दीकी जो है उन पे ये इल्ज़ाम है कि वो बड़े ठरकी हैं, और इसके हवाले से भी बड़ी बात हो रही होती है। तो अदनान सिद्दीकी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हो गया तो हो गया, लेकिन इट वाज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग, और सना लुक्ड क्वाइट एम्बैरेस्ड। सो ये एक फ़नी सा मोमेंट था।
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اٹ واز امبیرسنگ اور یا ایک نارمل سی بات ہے، ایک نیچرل ہی جس طرح عدنان صدیقی نکاح کی پروسیس ہے اور ہو جاتا ہے، تو لائف ٹی وی پہ ہوا اور تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا، بٹ اس کو ہنسی مذاق میں انہوں نے ٹال دیا۔ ہر دل عزیز دانش تیمور اور ہبہ بخاری۔ ہبہ بخاری میری بہت پیاری دوست، میرے ساتھ اس نے کام شروع کیا تھا، مطلب میرے پروجیکٹ میں وہ تھی، اس کا فرسٹ جو ہے وہ پروجیکٹ تھا۔ ہنا ہبہ بخاری اور دانش تیمور جو ہیں ان کی پیر کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ایک بار پھر وہ کم بیک کر رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، اور وہ آ رہے ہیں ڈرامہ سیریل ہمراہی میں، جس کا ٹریلر جو ہے بہت پرومسنگ لگ رہا ہے۔ یہ ڈرامہ آنے والا ہے اور لوگ جو ہے اس کے منتظر ہیں، اور لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی شاندار پروجیکٹ ہوگا۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑی کلیبریشن ہے اس ڈرامے کی، کہ دانش تیمور اور ہبہ بخاری ایک بار پھر ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کے پیر کو جو ہے بہت زیادہ پسند کیا گیا ہمیشہ ٹی وی اسکرین پہ، اور لوگ ان کو دیکھنا چاہتے تھے، اور فائنلی یہ جو ہے کم بیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہت اسی طرح کے آپ کہہ لیں کہ بگ 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 بلاک بسٹرز میں پہلے بھی کام کیا ہے، جس میں دیوانگی تھا اور جان نثار تھا۔ اب ناؤ دس از دا تھرڈ پروجیکٹ ٹوگیدر، اور لگتا ہے کہ جیسے پہلے سارے جو ان کے دونوں کے دو پروجیکٹس تھے ساتھ، جنہوں نے بہت زیادہ ویورشپ گین کی تھی اور ریکارڈز توڑ دیے تھے، یہ بھی جو ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہوگا، اینڈ آئی ہوپ سو۔ ایک منفرد سی چیز لگ رہی ہے تو لو اسٹوری، اور آپ کو پتا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا بھی ہے لو لیوز فار ایور، سو کوئی انٹینس قسم کی جو ہے کہ لو اسٹوری لگ رہی ہے۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی چیز ٹیلی ویژن پہ دیکھیں، اور اب کیونکہ ہم نے معمہ، شرپسند جیسے پروجیکٹس دیکھ لی ہیں اور وہ ختم ہونے والے ہیں، تو واقعی اٹس ٹائم کہ بہت اچھا سا پروجیکٹ آ جائے تاکہ ہم بور نہ ہوں۔ اور اب میں اس کے حوالے سے بتاتی چلوں، بابر جاوید جو ہے ان کا پروڈکشن ہاؤس ہوتا تھا ANB، اور اس کے لیے میں نے بھی 3-4 پروجیکٹس کیے آج سے 6-7 سال پہلے تک۔ اس کے بعد بابر جاوید جو ہیں ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے میں نے ایک ویڈیو میں شیئر بھی کیا تھا، لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی۔ اب ان کا کم بیک ہے، ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ پروڈیوسر جس نے جیو کے لیے بے تحاشا ہٹ پروجیکٹس دیے، خوب کام کیا، لیکن اس کی اپنی کچھ ایسی شارٹ کمنگز تھیں، ایسی حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال ہو گیا۔ لیکن اب آصف رضا میر کے وہ پارٹنر بھی ہوا کرتے تھے، یہ دونوں مل کے کیا کرتے تھے پروڈکشنز، لیکن اب جو ہے بابر جاوید کا کم بیک ہے اور وہ ڈائریکشن کر رہے ہیں، اور ان کی یہ جو ہے آئی ایم شیور کہ بہت اچھا پروجیکٹ ہوگا، بیکاز بابر جاوید جو ہے وہ بہت ہی بہترین قسم کے ڈائریکٹر ہیں، اور کافی ٹائم کے بعد جو ہے یہ کم بیک ہے، تو پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ بہت اچھا ہوگا۔ اور ڈرامہ کے رائٹر کی اگر ہم بات کریں تو زنجبیل عاصم شاہ جو ہیں وہ اس کے رائٹر ہیں، اور جو سٹوری ہے نا اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی سیڈنس بھی بہت ہے، انٹینسٹی بھی بہت ہے، اور ایکشن بھی ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں دانش تیمور کے پروجیکٹ میں۔ سو بڑا فلم والا ٹچ آ رہا ہے، اور آئی ہوپ کہ اچھا ہوگا، اور آئی ایم کوائٹ ایکسائٹیڈ کہ چلو ایک نیا پروجیکٹ آنے والا ہے۔ سو یہ تھی اپڈیٹ دانش تیمور کے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے، جو کہ بہت پرومسنگ لگ رہا ہے، اس کا پرومو بہت زبردست ہے، اور فینز آر ویری ویری ایکسائٹیڈ۔